नमस्कार। इस वक्त हम वृंदावन के उस प्राचीन मंदिर में हैं जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा विराजमान हैं। इस मंदिर का नाम राधा मदन गोपाल मंदिर है। आज हम बात करेंगे यहाँ के महाराज जी श्री राजेश किशोर गोस्वामी जी से, जो बताएंगे इस मंदिर की महिमा को। महाराज जी, संत संवाद पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ जानना चाहते हैं कितना प्राचीन मंदिर है और कब से आप इस मंदिर के सेवा में हैं? भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान के समस्त अवतारों में उन्हीं को भगवान माना गया। श्रीमद् भागवत में ऐसा उल्लेख है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम रणयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने निवेदन किया कि भगवान के समस्त अवतारों में एकमात्र कृष्ण ही भगवान हैं, कृष्ण ही अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब उनके अंश हैं। कृष्ण ही अंशी हैं, बाकी सब उनके अंश कला अवतार हैं। और कृष्ण को ही पूर्ण अवतार माना गया, जिनको षोडश कला अवतार माना जाता है। राम और कृष्ण, राम जी को द्वादश कला अवतार माना गया और भगवान श्री कृष्ण को षोडश कला पूर्ण अवतार माना गया, 16 कला पूर्ण। हमारे गौड़ीय शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण में राम जी की अपेक्षा 4 कलाएं ज्यादा हैं। ये हैं मधुर माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयोः इति असाधारण प्रोक्ता गोविंदस्य चतुष्टयम। ये 4 माधुरी भगवान श्री कृष्ण में ज्यादा होने के कारण राम जी की अपेक्षा इनको 16 कला अवतार माना गया, पूर्ण अवतार माना गया। उन भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं में से सबसे प्रधान लीला है रास लीला। जिस रास को भगवान ने इसी वृंदावन में 5 कोस के मध्य में किया, और इसी के कारण भगवान ने इस 5 कोस व्यापी वृंदावन को अपना निज स्वरूप माना, अपना निज देह माना। 5 योजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपकम। ये वृंदावन मेरा देह है, ये वृंदावन मेरा निज स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने यद्यपि 84 कोस के अंतर्भुक्त सारी लीलाएं की, लेकिन उन सभी लीलाओं में रास केवल इस 5 कोस के अंतर्गत किया, जिसे वृंदावन माना गया। और भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय रास किया, तो रास की भूमिका का आरंभ श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, भगवान शब्द से रास का आरंभ किया। क्योंकि हम वृंदावन को अगर समझें तो वृंदावन को समझने के लिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को समझना जरूरी है। और जब वृंदावन को समझेंगे तब हम इस स्थान की महिमा को जान पाएंगे। इसीलिए मैं सर्वप्रथम थोड़ा सा रास से आरंभ करते हुए फिर वृंदावन की भूमिका पर आऊंगा, और उसके बाद फिर हमारे इस स्थान मदन गोपाल मंदिर के विषय में बतलाऊंगा। तो जिस समय श्री सुखदेव जी ने रास का आरंभ किया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, भगवान शब्द से रास का आरंभ किया गया। अब साधारण जनता को कहीं इस प्रकार का संशय न हो जाए कि ये साधारण मनुष्य की लीला है या ईश्वर की लीला है, ये साधारण मनुष्य की लीला है या ब्रह्म की लीला है। क्यों कि जिस समय भगवान ने रास किया है, रास के जिस श्लोक का वर्णन किया गया हमारे जीव गोस्वामी पाद ने गौड़ीय संप्रदाय में 300 करोड़ ब्रज गोपानाएं बताई। गोपियां कौन है? गोपी शब्द का भाव है गोभी इंद्रियहि कृष्ण रसम पिबती सा गोपी।
जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों से केवल और केवल कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। तो गोपी कोई देहधारी जीव नहीं है, गोपी कोई शरीरधारी जीव नहीं है। गोपी समस्त इंद्रियां जब पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाएं और उन इंद्रियों से भगवान के अतिरिक्त न कोई सूझे और न कोई दिखे, न कोई किसी विषय में बात कर पाए, यही गोपी है। तो वो मतलब आज की तारीख में भी, आज की डेट में भी अगर आप अपने इंद्रियों को भूल जाते हैं और श्री कृष्ण में खो जाते हैं तो आप गोपी हैं? बिल्कुल। हमारे ब्रज की जो रसोपासना है, ब्रज की रसोपासना में राग मार्गीय उपासना है। हम सब जब अपने ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो यहाँ पुरुष भाव से हम नहीं जाते, हम सब मंजरी भाव से या गोपी भाव से ही ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श या मदन गोपाल जी या वृंदावन के जितने विग्रह हैं, उन सभी विग्रहों के सेवक उनके पास सेवा करने के लिए जब जाते हैं तो एकमात्र राधा रानी ही प्रकृति स्वरूपा हैं, स्त्री स्वरूपा हैं, बाकी और किसी पुरुष को उनके श्रीअंग का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। तो यहां हम जब भी ठाकुर जी के पास में जाएं तो स्त्री भाव से जाते हैं, मंजरी भाव से जाते हैं। एक घटना भी है इस विषय में, इसकी किंवदंतियां हैं, कोई इसे रूप गोस्वामी जी से जोड़ता है, कोई इसे हरिदास जी से जोड़ता है, लेकिन स्थायी रूप से प्रमाण रूप में ये रूप गोस्वामी जी के साथ में घटी हुई घटना है। चैतन्य महाप्रभु के जो 6 प्रधान पार्षद हुए, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी गणों में रूप और सनातन ये दोनों भाई थे। इनमें सनातन गोस्वामी जी सबसे बड़े थे और उन्हीं सनातन गोस्वामी जी के हम 21वीं पीढ़ी में हैं। उन्हीं के छोटे भाई रूप गोस्वामी पाद जब वृंदावन में पधारे और वृंदावन में गोविंद देव जी का जो प्राचीन मंदिर है, रंगनाथ मंदिर के ठीक सामने, वहां पर भजन किया करते थे, तो मीराबाई उनके दर्शन करने के लिए आई, क्योंकि उस समय संतों के अलावा ब्रज में वृंदावन में कुछ और नहीं था, सब केवल संतों का ही वास था। तो वो दर्शन करने आई। उसने रूप गोस्वामी पाद के सेवक से कहा कि महाराज जी से कहो कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। रूप गोस्वामी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं। तो सेवक ने आकर उनसे कहा कि महाराज ने कहा है कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। मीराबाई ने एक शब्द कहा कि महाराज जी से जाकर कहो कि हमने तो सुना था कि वृंदावन में एकमात्र स्त्री श्री राधा रानी है, बाकी तो सब स्त्री रूप में जब जाते हैं मंजरी भूप में पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब स्त्री रूप में ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जब उन्होंने मीराबाई के श्रीमुख से ये सब सुना, सुनने के बाद फिर मीराबाई से सत्संग किया। तो हमारे ब्रज की जो परंपरा है ये राग मार्गी उपासना है, जहां पर मंजरी भाव से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यहां हम पुरुष भाव से नहीं जाते हैं। इसलिए प्रायः हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव गण हैं, आचार्य गण हैं, वो कभी भी दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। इस दाढ़ी मूछ को न रखने का कारण यही है कि जहां दाढ़ी मूछ रहेगी वहां पुरुषत्व की भावना रहेगी, और पुरुष होकर हम ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा या स्पर्श नहीं कर सकते हैं। एकमात्र श्री जी उनके श्रीअंग की सेवा कर पाती है, तो हमें भी मंजरी भाव से ही जाना पड़ता है, पुरुष भाव से नहीं। ये कारण है। तो हमारे यहाँ पर जो राग मार्ग की उपासना है, गोपी वही है जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण के विषय में सोचे, कल्पना करे, विचार करे, अपने जीवन में हर हाव भाव चाल ढाल उसका केवल कृष्ण के अतिरिक्त कुछ न हो, वो गोपी है। उन गोपियों की वो स्थिति देखकर भगवान ने समस्त ब्रज गोपियों को रास में आह्वान किया बांसुरी बजाकर। और बांसुरी तो भगवान ने बहुत बजाते ही हैं, क्योंकि बांसुरी उनका प्राण है। अन्य समय भी भगवान बांसुरी बजाते हैं, लेकिन रास में भगवान ने जो बांसुरी बजाई और दूसरे समय पर जब बांसुरी बजाई, उसमें अंतर केवल इतना है कि दूसरे समय की बांसुरी के शब्द सारा संसार सुनता था। इति वेणुरबम राजन सर्वभूत मनोहरम, सारे जगत के स्थूल सूक्ष्म
जड़ चैतन्य स्थावर जंगम सब भगवान की बांसुरी को सुनते थे। लेकिन शरद पूर्णिमा की शारदीय रात्रि में जिस दिन भगवान ने रास का आरंभ किया, उस दिन जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो एकमात्र सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायम उपाश्रितः। भगवान ने अपनी कृपा शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी का आश्रय लिया और आश्रय लेकर जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी से केवल और केवल ब्रजगोपियों का ही नाम लिया, ब्रजगोपियों को आह्वान किया। और इसका प्रमाण भी है, श्री सुखदेव जी ने कहा कि इस बांसुरी इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, साथ में भगवान ने केवल जब ब्रजगोपियों को बुलाया तो ब्रजगोपियां अपने सारे घर के काम धंधे छोड़ छोड़ कर आई। वहां प्रमाण भी दिया गया है कि कोई गाय का दूध दो रही है, कोई पति की सेवा कर रही है, कोई बच्चे का दूध पिला रही है, कोई ठाकुर सेवा कर रही है, कोई श्रृंगार करने बैठी है। श्रृंगार करते करते अचानक गोविंद की बांसुरी के स्वर जब उसके कानों में आए तो ऐसी विस्मृति की अवस्था हो गई कि उसने आंखों का काजल होठों से लगाया और होठों के लिपस्टिक को अपने आंखों से लगाकर दौड़ पड़ी। तो इसको जो कहते हैं, इसे देह विस्मृति कहते हैं। वेदांत के अनुसार शरीर की सुध बुध जब भूल जाए तब वो भगवान की सेवा में जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में सारी ब्रजगोपियां अपने देह के सुध बुध को भूलकर भगवान से मुलाकात करने के लिए पहुंची। भगवान ने उनका स्वागत किया, लेकिन अगले ही पल भगवान बोले कि भाई तुम्हारे तो घर संसार में पति हैं, बच्चे हैं, उन सबको छोड़कर आप लोग यहाँ पर आई हैं, तो तुम्हारे बच्चे पति सब तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। किसी भी सद्गृहिणी को, किसी भी सत् स्त्री को अपने पति और परिवार का त्याग कर कर किसी परपुरुष से मुलाकात करने के लिए नहीं आना चाहिए। भगवान ने उपदेश दिया। अब जो उपदेश दिया तो ब्रजगोपियों का मन बड़ा उदास हो गया, बड़ी दुखी हो गई ब्रजगोपियां, और दुखी होकर उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, हम एक प्रश्न जानना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हम घर चले जाएं, तो मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं कि एक स्त्री जो अपने पति का इतना ध्यान रखती है, अपनी पति परायणा है, बिना पति के कोई काम नहीं करती, अब उसका पति जब विदेश जाने लगा तो अब उस स्त्री का क्या कर्तव्य है जो बिना पति को खिलाए खाती ही नहीं? वो क्या करे? अब पति तो विदेश जा रहा है, तो पति से उसने कहा, तब पति ने अपना चित्रपट उनको दिया कि आप इस चित्रपट का जब तुम्हें भोजन करना हो तो ध्यान करके उस भोजन की थाली को पति के चित्रपट के सामने रख देना और पतिदेव को ध्यान करना, हे पतिदेव आओ और भोग लगाओ, फिर उसी भोजन की थाली से तुम प्रसाद पा लेना। वो ऐसा ही करती रही, पति के आदेश का पालन करते हुए, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। लेकिन एक दिन की बात, जब वो पति के आदेश का अनुपालन करते हुए पति के चित्रपट के सामने भोजन की थाली लगाकर बैठी थी, इतने में उसका असली पति आकर दरवाजा खटखटाने लगा, दरवाजा खोलो। अब ब्रजगोपियां भगवान से पूछती हैं कि अब उस स्त्री का क्या कर्तव्य है जिसका असली पति तो दरवाजे पर खड़ा है, और पति के आदेश का पालन करते हुए वो स्त्री अपने पति के चित्रपट के सामने ध्यान लगाकर बैठी कि पति देव आओ और भोग लगाओ। भगवान बोले, जब असली पति आ गया तो चित्रपट की आवश्यकता क्या? पहले पति को बुलावे, उसको खिलाए, फिर खावे। ब्रजगोपियां बोली, बस हम यही कहना चाहती थी और यही आपसे कहलवाना चाहती थी कि आप रूपी नित्य पति को प्राप्त करने के बाद उन नकली पतियों की आवश्यकता क्या? जब आपको हमने पति मान लिया है, आपके नाम का माथे पर सिंदूर लगा लिया, आपके नाम का सुहाग का चिन्ह हमने धारण कर लिया, तो ये सुहाग का चिन्ह मिटने वाला नहीं है, क्योंकि आप अजर अमर हैं, आप नित्य हैं, आप अविनाशी हैं, और उन नाशवान पतियों के पास में जाकर हमें क्या मिलने वाला है? भगवान भी निरुत्तर हो गए, और भगवान ने निरुत्तर होकर प्रथम बार ब्रजगोपियों के साथ में रास किया। लेकिन रास में ब्रजगोपियों को अभिमान हुआ, तब भगवान राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए, और फिर गोपी गीत सब ब्रजगोपियों ने राधा रानी को साथ में लेकर गाया। गोपी गीत के गाते ही भगवान वहां प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत सौरी स्मजमान मुखाम्बुजः पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ
जो ये पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण मन्मथ, मन्मथ माने मन्मथ नाम है कामदेव का, जिन्होंने कामदेव के मन को भी निर्मंथन मथ के रख दिया, ऐसे मदन मोहन भगवान जो प्रकट हुए, ब्रजगोपियों को बड़ा आनंद हुआ। तब भगवान ने ब्रजगोपियों के साथ में महाराज किया। और जो महाराज भगवान ने उस समय किया है, ये शरद पूर्णिमा से और कार्तिकी पूर्णिमा तक का जो 1 महीने का कार्तिक मास का समय है, यही रास का समय है। भगवान ने इसी 1 महीने में रास किया, लेकिन उस 1 महीने को भगवान ने ब्रह्म रात्रोपावृत्ते, ब्रह्मा की 1 रात्रि के समान बड़ा कर दिया, उसे एनलार्ज कर दिया, खींच कर बड़ा किया। तो ब्रह्मा की 1 रात्रि माने 6 महीने की रात्रि होती है, तो वो 1 महीना 6 महीने का बन गया भगवान ने। और सारी ब्रजगोपियों के साथ में भगवान ने पादन्यासई भुजवती सस्पितई भ्रू विलासई भज्जन मध्य चलत कुछ पटई कुंडलई गंडलोलई सुद्यन मुक्षः कबर रसना ग्रंथय कृष्णवद्धो गायंत्यस्तम तड़ित एवता मेघ चक्रे विरेजुहु। भगवान ने अद्भुत ब्रजगोपियों के साथ में वो नित्य विलास किया, आनंद किया कि सारे देवतागण भगवान के साथ उस रास में आनंद लेने के लिए आए। सभी ने ब्रजगोपियों का रूप धारण करके उस रास में सहभागिता करी। ये दिव्य रास का प्रकरण इसी वृंदावन में हुआ। अब इस स्थान पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण करने के बाद अपने धाम चले गए, स्कंद पुराण में ये कथा आती है कि भगवान के जाने के बाद में भगवान के प्रपौत्र रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ, वज्रनाभ ने दोबारा इस ब्रजमंडल को बसाया भगवान के चले जाने के बाद, जब ब्रजमंडल उजड़ गया। लेकिन वज्रनाभ के बसाने के बाद भी जब पुनः ये वृंदावन उजड़ गया और चारों तरफ जंगल ही जंगल हो गया, तब ब्रज में सबसे पहले आने वाले आचार्य थे श्री अद्वैताचार्य प्रभु, जो महाविष्णु के अवतार थे। शिव और विष्णु ये दोनों मिलकर जब एक हुए, तब अद्वैताचार्य प्रभु का अवतार हुआ। वही अद्वैताचार्य प्रभु वृंदावन में जब पधारे, तो ये हमारा अद्वैत वट, वृंदावन में 3 वट हैं, वंशी वट, श्रृंगार वट और अद्वैत वट। वंशी वट गोपेश्वर महादेव के पास में स्थित है, जहां भगवान ने बांसुरी बजाई और रास का आरंभ किया। श्रृंगार वट यमुना के किनारे स्थित है, जिसके नीचे भगवान ने राधा रानी का श्रृंगार किया। रास के बीच में जब गोपियों के बीच से राधा रानी को लेकर गए, वहां श्रृंगार किया। और तीसरा स्थान है ये अद्वैत वट। इस अद्वैत वट के नीचे आकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने भजन किया, और भजन करने के दौरान भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने 3 विग्रह बनाए थे, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। उनमें से एक मदन मोहन जी की मूर्ति को स्वप्न में यहां से प्राप्त किया, मदन मोहन जी की विग्रह प्रकट हो गई। अब अद्वैत प्रभु ने मदन मोहन जी की सेवा यहां आरंभ कर दी। एक दिन अद्वैत प्रभु जब यमुना स्नान करने गए, तो कुछ यवनों को, मुस्लिमों को पता चला कि मदन मोहन जी की विग्रह प्रकट हुई है, तो उसको खंडित करने के उद्देश्य से आए। मदन मोहन जी तो सर्वांतर्यामी, समझ गए कि हमको तोड़ने आ रहे हैं। तुरंत एक भौरे का रूप लिया और यहां पर सुंदर फूलों की वाटिका थी, उसमें पीछे अंदर जाकर छिप गए। अद्वैत प्रभु अब यवनों को तो मिले नहीं मदन मोहन जी। अद्वैत प्रभु जब वापस लौट कर आए, मदन मोहन जी को न पाया, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि प्रभु अब आपके दर्शन नहीं होंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब मदन मोहन जी ने आकाशवाणी करी, दैवाणी करी कि आप चिंता मत करो, मेरे एक नवीन रूप का दर्शन आपको प्राप्त होगा। मैं ही गोपाल रूप में दर्शन होगा, नाम मेरा होगा मदन गोपाल जी। तो इस प्रकार से वही मदन मोहन जी मदन गोपाल बने। लेकिन ये सारी घटनाएं चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पूर्व की हैं। जब कलिकाल की इस भयावह स्थिति को श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने देखा और अनुभव किया कि इस समय भगवान का आना जरूरी है, लेकिन भगवान आए कैसे? भगवान के 24 अवतारों में 23 अवतार हो चुके हैं। इस कलयुग की पूरी आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से मात्र 5,500 साल में भगवान के 23 अवतार हो चुके, बुद्ध तक के। अब एकमात्र कल की अवतार का आना बाकी है। वो 4,26,000 वर्ष और जब बीतेंगे, जब सतयुग का आरंभ होगा और कलयुग की समाप्ति होगी, तब भागवत के अनुसार इसी उत्तर प्रदेश में
संभल नाम के गांव में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के यहां पर कल की भगवान का जन्म होने वाला है। तो अद्वैत प्रभु ने सोचा कि मात्र 5,500 वर्ष में इसी समय कलयुग की ये स्थिति है कि चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है, तो भगवान का आना तो जरूरी है, लेकिन भगवान आए कैसे? तब अद्वैत प्रभु ने इसी स्थान पर, इसी वटवृक्ष के नीचे आकर साधना की और इसी स्थान पर साधना करके उन्होंने राधा कृष्ण की युगल कृपा को प्राप्त किया। और उस युगल कृपा शक्ति को प्राप्त करने के बाद जब अद्वैत प्रभु को अनुभव हुआ कि हमें महाप्रभु का अवतार कराना है, तो यहां से वो बंगाल जाने लगे। लेकिन मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा हो रही थी। तब उन्होंने मदन मोहन जी से पूछा कि मैं आपको कहां लेकर जाऊं, आपके लिए क्या कर सकता हूं? मदन मोहन जी बोले, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छामि, मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, एक कदम भी वृंदावन छोड़कर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बोले, प्रभु फिर मैं आपके लिए क्या करूं? बोले, आप यमुना स्नान करने जाते हैं, जो प्रथम ब्राह्मण मिले आप उसे हमें दे देना। तो मथुरा के चौबे से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होते ही मदन मोहन जी की श्री विग्रह उनको सौंपी और जाने लगे। लेकिन अद्वैत प्रभु को एक बड़ी भारी पीड़ा थी, बड़ी भारी वेदना थी। क्या? कि मदन मोहन जी मेरे साथ इतने दिन तक रहे, अब मैं उनको छोड़कर कैसे जाऊं? बड़ा, अब साधारण सा कोई मानव कोई साथ में रहे तो उससे एक आसक्ति हो जाती है, तो भगवान उनके साथ रहे हैं, तो वेदना तो होना स्वाभाविक है। तो मन में बड़ी वेदना थी। भगवान समझ गए। मदन मोहन जी ने कहा, तुम एक काम करो, तुम सेवा कुंज में जाओ। बोले, प्रभु वहां क्या करेंगे? बोले, वहां तुम्हें एक विशाखा सखी ने भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट बनाया है। वो चित्रपट कब बनाया? जब भगवान मथुरा चले गए तो राधा रानी अत्यंत विरह में थी। वो हर समय प्रलाप करती रहती, रोती रहती भगवान के स्मरण में, कृष्ण के। तो विशाखा सखी बहुत अच्छी चित्रकारी करती थी। उसने भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाया और चित्र बनाकर राधा रानी को दिया कि जब जब तुम्हें भगवान की याद आया करे, इस चित्रपट को देख लिया करो, इससे तुम्हारी विरह वेदना कम होगी। पूरी तरह से शांत तो नहीं होगी, लेकिन कुछ कम हो जाएगा। वही विशाखा सखी का बनाया हुआ चित्रपट इस समय सेवा कुंज में रखा हुआ है। मदन मोहन जी ने उनसे कहा। अद्वैत प्रभु वहां गए, उनको वो चित्रपट मिला, वो चित्रपट अपने साथ लेकर आए। अद्वैत प्रभु तो महाविष्णु के अवतार थे। उन्होंने उसी चित्रपट से यहां जो मदन गोपाल जी की विग्रह का आपने दर्शन किया, जिन ठाकुर का नाम राधा मदन गोपाल है, उन्हीं मदन गोपाल जी की विग्रह को अद्वैताचार्य प्रभु ने विशाखा सखी के बनाए हुए चित्रपट से प्रकट किया। अद्वैताचार्य प्रभु हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड द बिग डिटी ऑफ मदन गोपाल, हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड, नॉट ओनली मैनिफेस्टेड, इंस्टॉल्ड, सर्व्ड और मैनिफेस्टेड। उन्होंने स्वयं प्रकट किया, फिर स्थापित भी किया। यही अद्वैताचार्य प्रभु के सेवित विग्रह हम सब गौड़ी वैष्णव लगन जब कीर्तन करते हैं, सीतानाथ के प्राणधन श्री राधा मदन गोपाल, अद्वैत प्रभु के प्राणधन श्री राधा मदन गोपाल, ये वही मदन गोपाल है। अद्वैत प्रभु ने उसी मदन गोपाल जी को प्रकट करके यहां पर स्थापित किया और जो चित्रपट उनको सेवा कुंज से प्राप्त हुआ, वो चित्रपट वो अपने साथ बंगाल में शांतिपुर ले गए। वहां आज भी मदन गोपाल जी का मंदिर है, वहां सेवित हैं। ये हुई मदन गोपाल जी के श्री विग्रह का इतिहास। परवर्ती काल में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है चैतन्य चरितामृतम। उस चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ की रचना का आरंभ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इसी वटवृक्ष के नीचे किया था और उसकी समाप्ति की थी राधा कुंड में जाकर। तो ये चैतन्य चरितामृतम की रचना स्थली भी है। और उन्हीं अद्वैताचार्य प्रभु के दशम पुरुष श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, जिनकी विग्रह मदन गोपाल जी के दाहिनी तरफ विराजमान है, वो अद्वैताचार्य प्रभु जिनको चैतन्य महाप्रभु का आविर्भावतार माना जाता था, जिनकी जटाएं चरणों को स्पर्श करती थी। और मात्र आज से 50 साल पूर्व की घटना है कि जब वो हरिनाम करते थे तो जटाएं भी उनके साथ खड़ी होकर नृत्य करती थी। ऐसे श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनको जटिया बाबा कहा जाता था, उन अद्वैताचार्य प्रभु के वो 10वीं पीढ़ी के आचार्य थे। उन्होंने भी आकर यहाँ साधना की। इसी के कारण विजय कृष्ण गोस्वामी और उनकी धर्म पत्नी योग माया माँ, दोनों की विग्रह यहाँ पर विराजमान है, दर्शन हम कर रहे हैं।
और इस अद्वैत वट का महात्म्य श्री भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है कि जो एक बार भी इस अद्वैत वट का दर्शन कर लेता है उसको मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये हमारे मदन गोपाल मंदिर अद्वैत वट जो वृंदावन का सबसे प्राचीन स्थान है, मेरी दृष्टि में गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, ये गौड़ीय संप्रदाय का उद्गम स्थल है, ओरिजिन प्लेस है, स्टार्टिंग प्लेस है। यहीं से अद्वैत प्रभु को कृपा प्राप्त हुई, तब महाप्रभु का अवतार हुआ और महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को ब्रज में भेजा और उन्होंने आकर इस ब्रज का प्रकाश किया। इसी दृष्टिकोण से ये वृंदावन का सबसे प्राचीन स्थान है। आज से करीब 600 वर्ष पूर्व अद्वैत प्रभु पधारे और ये उससे भी पुराना वृक्ष है। मैं सभी वैष्णवों से, सभी भक्तों से आग्रह करता हूं कि वृंदावन में जब आएं तो केवल बांके बिहारी जी के उद्देश्य से न आए। वृंदावन केवल बांके बिहारी के नाम से जाना अवश्य जाता है, लेकिन वृंदावन के इन प्राचीन देवालयों का अवश्य दर्शन वो करें। राधा मदन गोपाल, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा वल्लभ, इन प्राचीन स्थानों का दर्शन किए बिना आप वृंदावन के मूल स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। केवल बिहारी जी गए, वहां से धक्का खा के निकल आए, चाट पकौड़ी खाई और चले गए, इससे बात नहीं बनने वाली। वृंदावन को जानना है, वृंदावन की कृपा को पाना है, तो आपको वृंदावन के इन प्राचीन स्थानों का दर्शन अवश्य करना पड़ेगा। आप सभी भक्तगण स्वयं भी दर्शन करने आए और दूसरों से भी आग्रह करें कि वो इन प्राचीन स्थानों का अवश्य दर्शन करें। ये अद्वैत वट एकदम बिहारी जी के पार्श्व में स्थित है, VIP रोड कहा जाता है। आप मदन मोहन जी के सामने से इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। जय राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। संत संवाद का भी यही उद्देश्य है कि वृंदावन को हम ठीक से समझें, उसकी अंदरूनी चीज़ों को समझें। ये नहीं कि बाहर बाहर आए और बाहर बाहर घूम कर चले गए। ये कोई वैसी तीर्थस्थली नहीं है, ये कोई घूमने का पर्यटन स्थल भी नहीं है। वृंदावन को समझने के लिए, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया, श्री राजेश गोस्वामी जी ने, वृंदावन को समझना है तो आपको उन प्राचीन मंदिरों का दर्शन करना होगा, वहाँ जाना होगा, तभी आपका ये तीर्थस्थली में घूमना सफल हो पाएगा। आपने हमसे बात की महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।